आज हम आप लोग को बताएंगे श्री यंत्र के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि कल आप लोग पूछे थे श्री यंत्र के बारे में बताने के लिए, तो कल तो समय नहीं था, तो थोड़ा सा हमको भी जल्दी जाना था, तो इसी कारण से नहीं बता पाए। तो आज हम कर लेंगे बात श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र को घर में स्थापित करने से क्या फ़ायदा होता है, कौन सा श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए, किस विधि के साथ में श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। देखिए, श्री यंत्र जो है ना एक अच्छा चीज़ है और घर में रखने वाला चीज़ है। घर में हम सबको स्थापित करके रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जो श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसमें सभी देवियों का, सभी शक्तियों का निवास माना जाता है। श्री यंत्र का मतलब क्या होता है? श्री यंत्र का मतलब होता है, श्री का मतलब लक्ष्मी और यंत्र का मतलब गृह यानी लक्ष्मी का घर। तो अगर हम श्री यंत्र के ऊपर में माता लक्ष्मी का आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं सामने में श्री यंत्र रख करके, तो बहुत ही फायदा देखने को मिलता है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है। श्री यंत्र के थ्रू से हम पा सकते हैं, श्री यंत्र का आराधना करके ये सब चीज़ें हम पा सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान वाणी पुस्तक के हिसाब से श्री यंत्र ऐसा चीज है जो कि दुर्लभ चीज को भी वो प्राप्ति करवा देता है, मन की मनोकामनाएं को भी वो सिद्ध करवा देता है। तो बहुत सारा चीज के विषय में उस पुस्तक में लिखा गया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, श्री यंत्र जो है ना, अपने लोग देखे होंगे 3 प्रकार का यहाँ पर में, एक समतल टाइप का भी श्री यंत्र होता है, एक थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, एक उससे भी उभरा हुआ रहता है ना। तो ये जो 3 प्रकार का जो आप लोग देखे होंगे श्री यंत्र, ये 3 प्रकार का जो नाम है, एक को कहा जाता है ये भूपृष्ठ श्री यंत्र, ठीक है ना। दूसरा का नाम होता है कूर्म पृष्ठ, तीसरा का नाम होता है मेरु पृष्ठ, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है ये 3 प्रकार का श्री यंत्र अपने लोग देखे होंगे। लेकिन श्री यंत्र 3 प्रकार का ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान पुस्तक के हिसाब से अगर देखा जाए, और हमने बहुत जगह ऐसे भी पढ़े हुए हैं, जो ये 272 प्रकार का पाया जाता है। कितना? 272 प्रकार का श्री यंत्र पाया जाता है। ये 3 प्रकार का तो हम लोग देख लेते हैं, अनुमान मैंने लेकर के मार्केट से लाते हैं तो देखते हैं भाई इस प्रकार का है, इस प्रकार का है, इस प्रकार का है। लेकिन ये 272 प्रकार का पाया जाता है, अभी उपलब्ध है। इसमें फर्क क्या होता है? उसके कोष्टक, उसके कोण, उसके कलर जो दिया हुआ है, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क किया गया है। कार्य को लेकर के, कौन से कार्य में किस प्रकार का श्री यंत्र को उपयोग करना है, तो कार्य क्षमता को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के कुछ न कुछ श्री यंत्र में फर्क किया गया है। तो इसी कारण से देखने को मिल रहा है जो 272 प्रकार का श्री यंत्र आज हमारे बीच में उपलब्ध है। अब हम आपको बता रहे हैं ये श्री यंत्र के बारे में अपने धर्मशास्त्र में, अपने धर्म पुस्तक में बहुत जगह लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है जो एक जगह लिखा हुआ है। कुछ का नाम आपको हम बता दें, जैसे कि योगिनी हृदय नाम करके पुस्तक है, उसमें भी देखने को मिल जाता है इसके विषय में। रुद्र यमल नाम करके भी पुस्तक है, उसमें भी आप देख सकते हैं ये श्री यंत्र के बारे में लिखा हुआ है। तंत्र वाग्मय नाम करके एक पुस्तक आता है, तो उसमें भी ये श्री यंत्र के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक लिखा गया है। उसके बाद में शाक्त प्रमोद नाम करके एक पुस्तक आता है, तो उसमें भी आप देखेंगे इसके बारे में, श्री यंत्र के बारे में काफ़ी दिया गया है, विवरण दिया गया है। हरितायन संहिता जो है उसमें भी आप देखेंगे जो ये श्री यंत्र के बारे में लिखा गया है। सौंदर्य लहरी नाम करके एक पुस्तक आता है, उसमें भी आप देखेंगे जो ये श्री यंत्र के बारे में बहुत ही अच्छा विवरण दिया गया है। मंत्र मोहदधि नाम करके एक पुस्तक है, उसमें भी आप पाएंगे श्री यंत्र के बारे में अच्छा विवरण दिया गया है। और ब्रह्म पुराण जो है, जो 18 पुराण में एक ब्रह्म पुराण आता है, उस ब्रह्म पुराण में भी एक खंड में श्री यंत्र के बारे में बहुत ही अच्छा विवरण दिया गया है। तो आप समझ गए कितना प्रकार का ये श्री यंत्र होता है और कहां कहां कौन कौन सी पुस्तक में इसका विवरण अधिक मात्रा में दिया हुआ है। जो हमें पता है आप लोग को हम बता रहे हैं, और इसके सिवा और हो सकता है कहीं न कहीं इसके बारे में और अधिक हो सकता है लिखा हुआ, लेकिन इस पुस्तकों में अधिकतर ये श्री यंत्र के बारे में बहुत ही अच्छा विवरण, सुंदर विवरण जो है ये अंकित किया गया है। श्री यंत्र को जब भी स्थापित आप करें तो ध्यान में रखें
जो अच्छे दिन में उसको खरीद करके घर पर में लावे। वैसे तो श्री यंत्र को कभी भी आप ला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन हर चीज के लिए एक न एक मुहूर्त का चयन किया जाता है ना। तो श्री यंत्र को अगर आप चाहें तो एक अच्छे मुहूर्त में खरीदें और एक अच्छे मुहूर्त में आप प्रतिष्ठित करें उसको। कितने आदमी हमसे पूछते हैं, जो कुछ दिन पहले भी हमसे पूछे थे, जो हमको बताइए श्री यंत्र को क्या प्रतिष्ठित करना जरूरी है। तो मैंने उनको यही बोला जो आपको बता रहा हूँ, जो श्री यंत्र को देखिए वैसे भी घर में ला करके आप रखेंगे, बारंबार उसका पूजन होगा, तो उसमें आप देखेंगे वो प्रतिष्ठित जैसे काम करना आरंभ कर देता है, लेकिन फिर भी उसको प्रतिष्ठित करना बहुत जरूरी है। अब कहाँ पर में बना, कहाँ पर में बिक्री हुआ, किस किस का हाथों का स्पर्श हुआ, है ना। तो इस प्रकार से पूरी तरह से उसको शुद्ध करने के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना, उसको सिद्ध करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। और श्री यंत्र में कोई अलग प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र नहीं होता है, छोटा से छोटा लक्ष्मी मंत्र से भी आप उसको प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो आप एक मुहूर्त का चयन कर लें, जैसे कि मान लीजिए अगर खरीदना हो तो कब खरीदा जाए, तो आप कोशिश रखेंगे अगर धनतेरस का दिन आ जाए तो सबसे बेहतर माना जाता है श्री यंत्र खरीदने के लिए। अगर आपके नजदीक धनतेरस वाला दिन न हो, क्योंकि साल में तो एक ही बार धनतेरस का दिन आएगा ना, तो फिर आप क्या करें, तो किसी पूर्णिमा को खरीद सकते हैं। पूर्णिमा के दिन अगर मान लीजिए गुरुवार पड़ गया तो श्री यंत्र खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुरु पुष्य योग, यानी गुरुवार के दिन पुष्य योग अगर आ जाए, माने पुष्य नक्षत्र अगर आ जाए तो गुरु पुष्य योग बन जाता है, तो उस दिन खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे समय में आप श्री यंत्र को खरीद करके लावें और उसको प्रतिष्ठित करने के लिए जो आप मुहूर्त का चयन करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अक्षय तृतीया बहुत ही अच्छा है श्री यंत्र को स्थापित करने के लिए। दीपावली का रात, उस दिन भी आप स्थापित कर सकते हैं। धनतेरस वाला दिन, उस दिन भी आप स्थापित कर सकते हैं। होलिका दहन का रात, उसमें भी स्थापित किया जा सकता है। और वैसे भी किसी भी गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आने पर में श्री यंत्र को हम लोग स्थापित कर सकते हैं। स्थापित कैसे करेंगे? जब आप खरीद करके लाएंगे तो आपके घर में वैसे ही रखा रहेगा, और शुभ मुहूर्त में आप क्या कीजिएगा, सुबह के वक्त में, क्योंकि रात को ये स्थापित नहीं किया जाता है, दिन में स्थापित किया जाता है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। और एक जगह हमने ऐसा भी पढ़े थे जो इसको ब्रह्म मुहूर्त में स्थापित करना। खैर देखे हमने पढ़े, लेकिन हमारा ये कहना है जो इसको सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में आप स्थापित करें, वैसे सुबह का समय अच्छा माना जाता है। तो सुबह के समय में स्नान ध्यान करके आप अपने पूजा रूम में चले जाएं। अगर चाहे तो आप खुद से खुद भी इसको प्रतिष्ठित कर सकते हैं, खुद न कर पाए तो कोई अच्छे पंडित जी को बुला करके आप इसको स्थापित करवा सकते हैं। अपने पूजा रूम में आप चले जाइए, वहां पर में जो है स्वच्छ होकर के पीला वस्त्र धारण करके आप वहां पर में बैठिए। आगे में जो है कोई पट्टा ले लीजिए, आम का लकड़ी का जो पट्टा है, तख्त जो है, छोटा सा पीढ़ा जो है, उस पर में पीला कपड़ा बिछा डालिए, उसके ऊपर में श्री यंत्र को रखिए, स्थापित कीजिए। पहले श्री यंत्र को गाय के दूधों से या पंचामृत से, गंगाजल से स्नान करा करके अच्छे तरह से स्वच्छ करके उनको भी वहां पर में आप रख डालिए। साइड में आप कुछ जो है पीला कलर करके, यानी हल्दी में जो है चावल को कलर करके रख लीजिए। 100-200 ग्राम के लगभग जरूरत पड़ जाता है। और फिर जो है आप अच्छे तरह से पूजा कर लीजिए श्री यंत्रों का। चावल, थोड़ा थोड़ा चावल उस पर में आप गिराते चलेंगे। मंत्र क्या रहेगा? श्री यंत्र पर में जो आप जो चावल गिराएंगे तो प्रतिष्ठित जो करेंगे, तो उसका मंत्र क्या रहेगा? मंत्र बस यही सिंपल है, जो महालक्ष्मी का मंत्र आप लोग को भी शायद हो सकता है पता हो। मंत्र रहेगा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः।
फिर मैं एक बार बता दूं आपको, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है। ये 2 प्रकार का मंत्र आता है। लास्ट में जो हम अभी बताए हैं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, तो आप देखेंगे कितना जगह क्या होता है, उसमें ओम न लग करके, वहां पर में ओम न लग करके श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसा भी देखने को मिलेगा। ये 2 तरह का मंत्र आता है और दोनों ही बराबर काम करता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। एक तरह का ये संपुट मंत्र है, ठीक है ना। तो इसी मंत्रों से जो है 1100 यानी 1100 बार ये मंत्र को पढ़ें और थोड़ा थोड़ा दाना एक एक करके 2-2 दाना जो है श्री यंत्र पर में आप चढ़ावें। आप देखेंगे वो स्वतः ही जो है वो प्रतिष्ठित हो जाता है। सिर्फ एक बार करना पड़ेगा प्रतिष्ठित, बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बार इसको आप प्रतिष्ठित करके अपने घर में रख लीजिए। उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे श्री यंत्र को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, पीला फूल पीला चंदन से पूजन करना चाहिए, क्योंकि श्री यंत्र का पूजन में पीला फूल और पीला चंदन जो है ना वो बहुत ही मायने रखता है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ये जो है ये जो बातें अभी हम बताए आपको, पीला रंग का उपयोग करना, इसको नहीं भूलेंगे। पीला चंदन पीला फूल, इससे पूजन करेंगे, अपनी मन का मनोकामना मांगेंगे। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा कार्य करता है श्री यंत्र। आप इसको अपने घर में स्थापित करके लाइए और अच्छे तरह से उससे सुख भोगिए। एक जगह हमने पढ़े थे, लिखा हुआ था, श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र होता है जो हम अलग अलग दिशा में भी रख करके जो है अलग अलग फल पा सकते हैं उससे। वैसे तो कोई भी यंत्र हो या भगवान का तस्वीर हो या भगवान का मूर्ति हो या पूजन गृह क्यों न हो, ईशान कोण में रहना चाहिए। यानी पूरब और उत्तर का जो कोण है, ईशान कोण जो है उसमें स्थापित होना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से वो अच्छा माना जाता है दिशा देवता के लिए, तो वहां स्थापित करना चाहिए। ईशान कोण में स्थापित करने से नाना प्रकार का सुख हमें देखने को मिलेगा और मिलता भी है। लोग पूजे घर में स्थापित करते हैं और ज्यादातर पूजा घर उसी कोना में होता है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ईशान कोण में ही होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं इसके बारे में, श्री यंत्र के बारे में ऐसा भी हमें देखने को मिला जो हम इसको अलग अलग दिशा में रख करके अलग अलग फल पा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके ऊपर में अधिक कर्ज हो गया, तो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए धीरे धीरे आप कर्ज के तले दबे जा रहे हैं। आप सोचते हैं भाई कल चुकता कर देंगे, लेकिन और कुछ न कुछ कर्ज हो जाता है आपके ऊपर में। तो ऐसे कर्ज को अपने से दूर करने के लिए, कर्ज से छुटकारा मुक्ति पाने के लिए आप पूर्व दिशा में, अपने घर प्रांगण के पूर्व दिशा में इस यंत्रों को स्थापित करें और वहां बैठ करके पूजन करें। तो इसमें पूर्व दिशा बहुत ही अच्छा मायने रखता है। और मैं आपको बता दूं, बीमारी अगर अधिक आपके घर में आ गया हो, मान लीजिए आज आप बीमार हो गए, कल आपके बच्चे बीमार हो गए, परसों आपके माता, उसके बाद में पिता, कुछ न कुछ अगर बीमारी लगा हुआ रहता है हर समय और आप तंग हो रहे हैं इस बीमारियों से, छुटकारा पाने का रास्ता खोज रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसमें भी श्री यंत्र बहुत अच्छा काम करता है। पूरब दिशा में ही रखना चाहिए। पूरब दिशा में रखने से कर्ज के लिए और बीमारियों के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, ठीक है ना। अगर हम दक्षिण दिशा में रखें तो क्या फल मिलेगा? तो दक्षिण दिशा में उन लोगों को रखना चाहिए जिनको भूमि का अभाव हो, बहुत दिन से मन में लालसा हो, जो अपना घर होना चाहिए, अपना मकान होना चाहिए, अपना भूमि होना चाहिए, और आपके पास में ऐसा सुयोग बैठता नहीं पा रहा है। तो भूमि का अगर आपके पास में अभाव है तो श्री यंत्र को जो है
दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में स्थापित करने से भूमि का जल्द से जल्द लाभ मिलता है। वाहन सुख के लिए भी दक्षिण दिशा बहुत अच्छा माना गया है। श्री यंत्र को अगर हम दक्षिण दिशा में स्थापित करते हैं तो हमें वाहन सुख भी मिलेगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मान लीजिए शत्रु आपका बहुत बढ़ गया और आप चाहते हैं शत्रुओं से छुटकारा जल्दी जल्दी मिले, या फिर वो शत्रु हमको कुछ बिगाड़ न पाए, ऐसा अगर आपके मन में आ रहा है तो भी आपको दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में स्थापित करने से भूमि, वाहन, शत्रु के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए और भूमि, वाहन का सुख पाने के लिए दक्षिण दिशा का चयन आपको करना चाहिए। अगर हम श्री यंत्र को पश्चिम दिशा में स्थापित करें तो क्या फायदा होगा? तो पश्चिम दिशा में स्थापित करने से हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा मायने रखता है, बहुत अच्छा महत्व रखता है। अगर हम पश्चिम दिशा में अगर स्थापित करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत अच्छा है उधर में स्थापित करना। सुरक्षा पाने के लिए अगर मान लीजिए आपके मन में आ जाए जो भाई उस चीजों से हमको खतरा लग रहा है, डर लग रहा है, उस चीजों का खतरा है, उस चीजों का खतरा है, डर बैठा रहे मन में, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा के लिए आप श्री यंत्र को घर के पश्चिम दिशा में आप स्थापित करके रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। और कल आप पूछ रहे थे ना व्यवसाय के लिए, तो मैं आपको बता दूं व्यवसाय के लिए भी पश्चिम दिशा बहुत अच्छा माना जाता है। आप लोग के मन में भी हो इन्हीं की तरह ये जो पूछ रहे थे व्यवसाय के बारे में, तो अगर व्यवसाय के लिए अगर आप चाहें जो कौन सा दिशा, तो पश्चिम दिशा में आप रखिए, बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। अगर मान लीजिए हमको शांति नहीं मिल रहा है घर में और हम बहुत परेशान हैं, सब कुछ हमारे पास में सुविधा है, धन है, दौलत है, परिवार है, बंधु मित्र सबसे भरे पड़े हैं, फिर भी हम अशांत रहते हैं, शांति नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में भी श्री यंत्र को पश्चिम दिशा में स्थापित करके पूजन करना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य करता है। अगर हम उत्तर दिशा में रख करके पूजा करें तो आपने पूरब का सुन लिए, दक्षिण का सुन लिए, पश्चिम का सुन लिए। अगर मान लीजिए हम इस तरफ में रख करके पूजन करते हैं तो सुखों का समझिए जो भंडार हमारे घर में लगना आरंभ हो जाएगा। सुख को देने वाला ये श्री यंत्र, शांति प्रदान करने वाला ये श्री यंत्र, नाना प्रकार का सुख देने वाला ये श्री यंत्र उत्तर दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। उत्तर दिशा में देने से बहुत प्रकार का सुख से हम परिपूर्ण हो सकेंगे, सुखों का खजाना हमारे घर में आ जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो सुख पाने के लिए आप उत्तर दिशा में इसको स्थापित करके रख सकते हैं। वैसे आप अपने घर के जो है पूजा रूम जो आपके घर में ईशान कोण में है वहां रख करके सुख पा सकते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग दिशा में भी रखा जा सकता है, ऐसा भी हमने पुस्तकों में जो वर्णित था उसको पढ़े, जो आप लोग के बीच में हम सुनाए। लेकिन देखिए अब इतना चीज तो हम सुना दिया आपको, जो श्री यंत्र रखने से ये चीज का फायदा होता है, लेकिन केवल श्री यंत्र को रखने से ही सब कुछ सुविधा हो जाएगा ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। आपको हर एक चीज पर में ध्यान देना पड़ेगा।
आप अगर मान लीजिए छत पर से छलांग लगा देंगे और बोलेंगे हमको चोट क्यों लग गया, इसमें क्या कोई टिप्पणी कर सकता है बताइए। आप श्री यंत्र रख लेंगे घर में, कर्ज में डूबे हुए हैं और 2-4 दिन 10 दिन होगा कि आप फोन करेंगे या हमको बताएंगे अरे मेरा तो कर्जा छूटा ही नहीं, आप तो बताए थे हमने तो स्थापित। इतना जल्दी कुछ नहीं होता। एक मंजिल पाने के लिए जीवन भर तक संघर्ष करना पड़ता है। तो हम आपको जीवन भर तक के लिए नहीं बोलते हैं अपेक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए ये श्री यंत्र फल देगा, लेकिन फिर भी श्री यंत्र जब आप स्थापित करें तो आप भरोसा रखें, विश्वास रखें उस श्री यंत्र पर में, और अपना श्रद्धा विश्वास आपका जितना मजबूत होगा उसी के हिसाब से आपको फल देखने को मिलेगा। उसमें जो है न हम कुछ कह सकते हैं, न कर सकते हैं, न दूसरा कोई। सब निर्भर करेगा आपके श्रद्धा विश्वास और भक्ति के ऊपर में। क्योंकि आध्यात्मिक चीज जो होता है, आध्यात्म जीवन जो होता है, जो भगवान को मानने वाला जानने वाला चीज जो होता है, ऐसे चीजों पर में हम जब तक श्रद्धा विश्वास और भक्ति अपना नहीं दिखाएंगे तब तक वो चीज हमें हासिल नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है जो आप दुकानदार के पास में गए 2 रुपया उसको दे दिए, 2 रुपया का वो सामान दे दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको भक्ति के साथ में विश्वास के साथ में ये कार्य करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ न कुछ फल देखने को मिलेगा। तो आप अपनी सोच के हिसाब से, अपनी बुद्धि क्षमता के हिसाब से आप अगर चाहें तो श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित कीजिए और उससे जो है विविध प्रकार का जो हमने आपको सुखों के बारे में बताए वो सब आप पाइए। ठीक है ना? तो फिर जो है दूसरा प्रश्न जो भी हो आप लोग हमसे कर सकते हैं।